आज हम आपको पानीपत के सेक्टर 29 विकास नगर इलाके से एक बेहद ही दुखद और सोचने वाली घटना के बारे में बताएंगे। यहां एक युवा व्यक्ति ने अपने जीवन का अंत कर लिया। यह सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग और उससे जुड़ी मानसिक और आर्थिक दबाव युवाओं के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। पानीपत के थाना सेक्टर 29 क्षेत्र के विकास नगर में रहने वाले युवक अक्षय ने बुधवार शाम अपने किराए के कमरे में फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी उनकी पत्नी ने परिवार को दी, जिसके बाद परिजन पानीपत पहुंचे। परिवार ने बताया कि अक्षय ने 3 साल पहले गांव की ही एक युवती से प्रेम विवाह किया था। इस कारण वो परिवार से अलग रह करके अपनी पत्नी के साथ पानीपत में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि शव कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया गया। मृतक की पत्नी ने कहा, अक्षय काफी समय से ऑनलाइन गेम एविएटर खेल रहा था और इस खेल में लगातार हारने के कारण वो मानसिक तौर पर तनाव में था और उसने कुछ लोगों से कर्ज भी ले लिया था। गेम में पैसे हारना और आर्थिक दबाव के चलते ही अक्षय ने फंदा लगा करके अपनी जान दे दी। करनाल के कुडलान निवासी करमवीर सिंह ने बताया कि उनके भांजे अक्षय ने 3 साल पहले प्रेम विवाह किया था और उसके बाद से ही वो परिवार से अलग रह करके अपना जीवन यापन कर रहा था। बुधवार को जब उसकी पत्नी काम पर गई हुई थी और वो घर पर अकेला था, शाम को जब पत्नी घर वापस लौटी और दरवाजा अंदर से बंद देख करके आवाज लगाई, कई बार घंटी बजाई गई, कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि अक्षय फंदे पर लटका हुआ था। तुरंत मकान मालिक और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और यह घटना हमें आज के समय में ऑनलाइन गेमिंग की एक खतरनाक प्रवृत्ति की तरफ संकेत देती है। और आज इंडिया डेली के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हम आप सब तक यही संदेश, यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग सोच समझ करके आप खेलें। इसकी अगर एक बार लत लग जाए तो छूटना मुश्किल और पैसों की किल्लत कई बार कर्ज तले दब जाते हैं और फिर ऐसे डरावने स्टेप उठा लिए जाते हैं जो कि न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को पूरी तरह से, बुरी तरह से तोड़ देता है। और यही हमारा आज का मकसद है इस खबर को यहां पर इस विस्तार से दिखाने का कि ऑनलाइन गेमिंग कितनी खराब है और जब आप एडिक्टेड हो जाए तो समझिए ये आपकी जान तक ले सकती है। और ऐसे कई इंसिडेंट, ऐसी कई घटनाएं आपने देखी और सुनी होगी। विशेष रूप से ऐसे गेम्स जिनमें पैसे की तासीर होती है, जैसे कि एविएटर, युवा मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। ये गेम्स केवल आपको मनोरंजन के साधन तक नहीं रह गए हैं, कई बार ये आपको मानसिक दबाव, तनाव, आक्रामकता और आर्थिक समस्या का कारण बन जाते हैं। लगातार हार और पैसे की कमी युवा को डिप्रेशन या तनाव में डाल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग आज के युवा समाज में एक नई मानसिक चुनौती बन चुकी है। जहां पहले लोग खेल को मनोरंजन के लिए खेलते थे, अब कई गेम्स पैसे के लिए खेले जाते हैं। पैसे की तासीर, रियल टाइम जुआ जैसी चीजें इससे जुड़ गई हैं। अब ये खेल नहीं बल्कि ये एक जुआ है। ये ना सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है बल्कि कभी कभी तो युवाओं के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन जाती है। अक्षय की इस दुखद कहानी से यह स्पष्ट होता है कि माता पिता और समाज को
बच्चों की गेमिंग आदत पर नजर रखनी चाहिए। युवाओं को समय पर मार्गदर्शन देना और मानसिक तनाव के समय उन्हें हेल्पलाइन या फिर विशेषज्ञ से जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपको लगता है कि इस गेम से किसी तरह का मानसिक तनाव किसी में भी है और उसके व्यवहार में कुछ बदलाव सा आ रहा है जो पहले नहीं था, तो तुरंत विशेषज्ञों की राय लें, साइकोलॉजिस्ट से बात करें और ये परिवार से शुरू हो। स्कूल में भी इस तरह की जानकारी, इंफॉर्मेशन साझा की जाए। गेम्स को मनोरंजन का साधन मानना चाहिए, ना कि जीवन का दबाव मानना चाहिए। पानीपत की ये घटना एक चेतावनी भी है कि डिजिटल और ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में संतुलन बहुत जरूरी है। हमें युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना होगा। अगर आप या फिर आपके जानकार इस तरह के मानसिक तनाव या फिर गेमिंग के दबाव का सामना कर रहे हैं, तो तुरंत किसी भी विशेषज्ञ या हेल्पलाइन से मदद लें और खेल फोन पे ना खेलें या सिस्टम या कंप्यूटर पे ना खेलें, बल्कि खेल के मैदान में जाकर के खेल खेलें, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा।